नमस्कार दोस्तों। गणपत काका फसल के दिनों में हमेशा खेत में ही सोया करते थे। अगहन का महीना था और उनके खेत में धान की फसल लहरा रही थी। हर साल उनकी और अच्छे दामों पर बिकती भी थी और इसी कारण से गांव वाले उनसे जलते थे। इस बार भी फसल बहुत अच्छी थी। गांव में ही एक आदमी रहता था, रघु नाम था उसका, जो गणपत काका का भतीजा था। जमीन के बंटवारे को लेकर 10 साल पुरानी दुश्मनी थी और अब भी उनके बीच सुलह नहीं हुई थी। गणपत काका एक नेकदिल इंसान थे जो बस अपने खेत और परिवार में ही व्यस्त रहते थे, मगर रघु हर समय उनकी बर्बादी के षड्यंत्र रचता रहता था। इस बार रघु ने कुछ आदमियों को पैसे देकर गणपत काका के खेत में आग लगाने की योजना बनाई। उस रात काका खेत में ही सो रहे थे। आधी रात का वक्त था। झिंगुरों की तेज आवाज उस शांत वातावरण में गूंज रही थी। अचानक कुछ हलचल से काका की नींद खुली। हाथ में लाठी लेकर काका उठ खड़े हुए और झोपड़े से बाहर आकर आसपास देखने लगे। वो चुपके से आवाज की ओर बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि 2-3 आदमी मशाल जलाने की तैयारी कर रहे हैं और आपस में ही कुछ बातचीत कर रहे हैं। आज इस खेत को खाक में मिला देंगे। काका ये सुनकर चौंक गए और उनकी ओर दौड़ पड़े। रुको, मेरे खेत को आग लगाओगे तो देखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काका की आवाज सुनकर वो लोग भी भागने लगे, लेकिन एक आदमी उन्होंने पकड़ लिया और उसकी लाठी से पिटाई कर दी। वो वहीं पर गिर पड़ा। काका ने उसे रात भर अपनी झोपड़े के अंदर बांध कर रखा और अगले दिन पंचायत बुलाई गई। उस पकड़े गए आदमी ने कबूल कर लिया कि काका के भतीजे रघु ने ही उन्हें खेत में आग लगाने के लिए पैसे दिए थे। पंचायत के फैसले के तहत रघु को सजा मिली। उसका सिर मुंडवाया गया और उसके चेहरे पर काली पोती गई। पंचायत खत्म होने के बाद जब गणपत काका घर जा रहे थे, तब रघु ने उन्हें बीच रास्ते में रोका और आग बबूला होकर कहा, काका, आपने पुरानी दुश्मनी को फिर से हवा दे दी है। अब से संभल कर रहना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। काका बिना कुछ कहे वहां से चले गए।